नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं डी अपडेट 24x7 और आज हम इस समय रहता गांव में हैं। यहां पर देख सकते हैं कुछ विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ता हैं और उनकी शिकायत है कि यहां पर जो कनेक्शन किए गए हैं उसका जो बिल है उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो विभागीय लोग हैं उनके पास जाने के बावजूद भी बिल सही नहीं होता है। उसके बाद जो विभाग है कार्यप्रणाली को पूर्ण करते हुए इनको विच्छेदन रसीद की प्राप्ति करा देते हैं, जिसके उपरांत जब चाहे आकर विभाग उपभोक्ता के ऊपर कार्रवाई अपनी लाद देते हैं। लेकिन उपभोक्ताओं को समस्या होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है विभाग पर। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इससे हमारी सरकार को विचार करना चाहिए और जो विद्युत विभाग है उसको भी परिवर्तन करना चाहिए। और यहाँ पर जो इनकी समस्या है इसे हम जानते हुए आप सबको अवगत कराएंगे और इस संबंधित जो भी प्रतिक्रिया है कृपया आप सब भी कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। तो आइए चलते हैं, इससे जानते हैं क्या कुछ समस्या है। हाँ गंगाधर जी। जी सर जी। आज कौन सी परिस्थिति में झगड़ा हो गया था? परिस्थिति ये हुई थी 27 तारीख को हमारे घर पे मतलब कुछ बिजली विभाग के व्यक्ति वगैरह आए थे, तो वो मतलब कि हमारी बात भी हुई थी उनसे और पोर्टल पे भी शिकायत की थी 1076 पे 19/12 पे। ठीक है। अच्छा, किस संबंध में शिकायत की थी? इस संबंध में वो हमारे घर का कनेक्शन काट देते हैं और उनके यहाँ पे जो जेई साहब वगैरह जो भी अधिकारी हमारे घर पे आए थे उनसे हमने ये कहा था कि आप हमको 10 दिन का टाइम दीजिए, हम बिल आपका जमा कर देंगे। कोई खास बिल नहीं है सर जी, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि ये देखिए 23,000 कुछ रुपये हैं, वो भी मतलब कि ये रीडिंग गलत आ रही है। हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये या 12,000 रुपये का बिल आएगा। अच्छा जी सर जी। तो इसके बावजूद उन्होंने कनेक्शन काटे, फिर हमने उनकी 10-19 पे शिकायत की। शिकायत करने के बाद जेई साहब की शिकायत, जेई साहब का हमारी बात भी हुई थी, फ़ोन भी आया था हमारे पास में। तो हमने कही कि हमने सर जी 10 दिन का आप टाइम दीजिए, हम आपका बिल जमा कर देंगे। मेरी ये भाभी जी हैं, इन्होंने कोरोना काल के समय में एक अर्जुन नाम का व्यक्ति है जो विद्युत विभाग से संबंधित है, तो उससे मतलब बात हुई थी, तो 1000 रुपये मतलब इन्होंने दे भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई रसीद वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी। जब हमारी पोर्टल पर शिकायत हमने की थी, उसमें एक फ़ोन उठाया था किसी व्यक्ति ने, उसकी भी हमारे पास है। पप्पू करके था, एक पप्पू शर्मा ने उठाया था, एक सालिक करके, ठीक सालिक सऊद करके, उन्होंने मेरी बात हुई थी 19/12 पे। तो उनसे बात होने के बावजूद हमने कि अपने आप चीज़ें बात, तो जेई साहब से भी हमारी बात होती है। हमने 10 दिन का टाइम लिया। आज कुछ जेई साहब वगैरह और भी लोग आए थे हमारे घर पे और उन्होंने हमारे घर में घुस गए। हम तो खेत पे थे, काम होने थे। मेरी बीवी से हाथापाई वगैरह हो रही थी। वो लोग मतलब घर के अंदर घुसा थे, चारों तरफ चढ़ उड़ के देख रहे थे कटिया कनेक्शन है, लेकिन मेरे पास कनेक्शन है सर जी, देखिए। और ये आपका कनेक्शन नहीं है, मेरे पास में ये कनेक्शन 2001 का है। आपको हम रसीद भी दिखा दें, ये देखिए। ठीक है सर जी। तो उन्होंने अवैध लिया था। हमने आने के बाद पूछा, हमने क्या मैटर क्या है, तो वो हमारी वीडियो वगैरह जैसे बना रहे थे और भी कुछ बना रहे थे। जेई साहब भी आए थे, हमने उनसे जवाब सवाल किया था, हम सर जी क्या मैटर है सर जी चल रहा है, तो उन्होंने हमसे बड़े अवस्थ व्यवहार किया। उसके बाद में हम लोगों की हाथापाई होने लगी। उसमें उनका एक व्यक्ति मोबाइल वाला बने, उनका नाली में गिर गया, वो टूट टाट के क्या हुआ। उसके बाद में उन्होंने पुलिस बुला ली। उसके बाद में उन्हें FIR वगैरह हमारे पर दर्ज कराने की कोशिश की, हुई या नहीं हुई उसके बारे में हमको पता नहीं है। ठीक है सर जी। हाँ जी। और अर्जुन नाम का व्यक्ति है, उसको हमारे यहाँ पे गांव में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पैसा जमा हो चुका है। अच्छा, हम कहना ये चाहते हैं, जो भी रीडिंग निकालने वाला था वो विद्युत विभाग का व्यक्ति है या नहीं है सर जी? हाँ, विद्युत विभाग का ही व्यक्ति है। हमने आज ये सवाल किया था वहाँ पे, जो पंचायत लगी थी पुलिस आने से पहले, तो जेई साहब से हमने कहा था, हमने जो भी रीडिंग निकालने आते हैं, तो वो 19/12 पे भी हमने ये सवाल किया था, तो हमने ये विद्युत विभाग का व्यक्ति है नहीं है, तो बोले हाँ है। तो जब हम उसको पैसा दे रहे हैं, वो हमको रसीद क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं मुहैया करा रहा है? अच्छा हाँ, तो ये जो पैसा है वो कहाँ जाता है? जेई साहब नहीं देते। उसके बाद में एक मैटर और है सर जी, कि लाइन कनेक्शन काट जाते हैं, उसके बाद में वो कहते हैं कि मतलब जोड़ लेना। अब जुड़वाई के लिए उसको 200 रुपये 300 रुपये हमको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। मतलब जो भी लाइन मैन वगैरह उनको शराब वगैरह जो भी है उसका खर्चा उर्चा देना पड़ता है, तो वो कनेक्शन जोड़ने के लिए आते हैं सर जी। अच्छा। अब ये बताइए हमको, अब बिल्कुल अब विद्युत विभाग पे बहुत ही बड़ी अंधाधुंधी हो रही है, धांधलीबाजी वगैरह हो रही है इस सरकार के अंदर। योगी जी का कोई खौफ नहीं? नहीं, योगी जी का कोई खौफ है नहीं। योगी जी का कोई खौफ होता है प्रशासन द्वारा कभी अंधाधुंधी ये मतलब लगाम खींची हुई होती या कार्रवाई वगैरह इन पर करनी है। आज हमारे ऊपर देखो गांव वाले में आप मतलब 100 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर ये कार्रवाई इन्होंने की है। हमारे जेई साहब ने पुलिस बुला के आज हमारे ऊपर आज शायद मुकदमा FIR दर्ज करा दिया गया। हालांकि ऐसे मैटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो वो क्या लिखाते हैं क्या नहीं लिखाते हैं वो तो वही जाने, लेकिन हमारे घर के अंदर घुस के हमारे बीवी बच्चे थे, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। ठीक है, हम खेत में थे, अब वो तुरंत हमारे घर में आ गए और किसी ने अभी तक खाना उन्होंने खाया। इन्होंने ये मतलब मैटर कर दिया है। ये अच्छी बात है या सर जी? हम हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सही है या सर जी गलत है? अब देखिए यहाँ किस तरीके से उपभोक्ता परेशान हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है।
जो बिल को जो विभाग है किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर भेजता है, उसके बाद जब उपभोक्ता से सही करने के नाम पर उसका शोषण किया जाता है, जो इनके जो विभागीय कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही शोषण किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इनके विभाग हैं वो सब कुछ जानते हुए मौन बैठे रहते हैं। उसके बावजूद अगर इनके द्वारा कहीं अभद्रता कर दी जाती है तो उपभोक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में हमारी सरकार को भी ऐसे में कार्रवाई करना चाहिए। जो इस तरीके से लापरवाही पूर्वक जो विभाग के कर्मचारी हैं, जो हमारे जय साहब हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए इसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है जिससे गरीब वर्ग के जो उपभोक्ता है वो किस तरीके से परेशान है ये वही जानते हैं। लगातार लॉकडाउन के मारे हैं, कोरोना काल के मारे हैं, लोग वो जानते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। सर जी, और एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, इस तरीके हमको परेशान किया गया तो हमारा मतलब मियाँ बीवी 2 लोग हैं और 2 बच्चे हैं। हम आत्मदाह कर लेंगे सर जी, यहाँ नहीं कर सकते तो हम लखनऊ में जाके करेंगे जाके। लखनऊ हमारे आत्मदाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको बहुत ही परेशान किया जाए, मतलब बिजली विभाग के जो पुलिस हमारी बीवी बच्चों को परेशान कर रहे हैं, और सर जी हमको पुलिस भी परेशान कर रही है अभी। और देखिए सर जी, अब ये देखिए हमारा सर जी ये कनेक्शन हमारा है, हम कोई चोरी से लाइट वगैरह नहीं जला रहे हैं सर जी, बिल वगैरह भी हम जमा कर रहे हैं, ये उनके द्वारा चेतावनी वगैरह भी हम दिखा रहे हैं। ये कनेक्शन जब हमने कराया था वो भी रसीद है मेरे पास, सब कुछ प्रूफ है सर जी। अब हम ये कह रहे हैं सर जी, वो हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो सर जी ऐसे समझिए हम आत्मदाह कर लेंगे और हम लखनऊ आज निकलने वाले हैं सर जी। हजरतगंज विधानसभा में वहीं हम सीएम साहब से मिलना चाहेंगे आज। जी हाँ सर। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से उपभोक्ताओं को परेशानी है, वो सीधे सीएम साहब के पास जाकर अपनी समस्या को रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो इन समस्याओं को देखते हुए इनका निस्तारण कर सके। क्योंकि बिजली विभाग में इस तरीके से विभाग ने लूट मचा रखी है जिसका कोई जवाब नहीं है। और इसको हमारे जो समस्त मीडिया कर्मी बंधु हैं उन सबको भी आगे आकर इस समस्या को दिखाना चाहिए, क्योंकि जो विद्युत विभाग द्वारा जो दी जाने वाली समस्याएं हैं वो सर्वाधिक समस्याएं गरीबों के लिए है, जिनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। उनको अधिकांश इस विभाग का जो बिल है सुधार के नाम से उनको लूटा जाता है, जो एक वास्तविक समस्या है, जो सच है, कहीं इसमें कोई झूठ नहीं। हाँ, क्या हुआ था आप बताएंगे मुझे? हाँ, हम उससे क्या कहते खेतों से आए हुए थे, हम और बच्चे सुबह से हम चाय पी के गए हुए थे, तो उससे क्या कहते हैं एक संग चले आए तोड़ फोड़ कर पे, और उससे कहते हैं वीडियो बनाते हुए आ रहे थे। तो हमने उनसे पूछा आप वीडियो क्यों बना रहे हो, तो बोले आपने लाइट का बिल जमा नहीं किया, इस वजह से हम वीडियो बना रहे हैं। तो हमने बोला भैया हम बिल जमा करवा देंगे, तुम 50-50, 60-60 हज़ार रुपया को बिल निकाल कर दे, तो भैया इतनी बड़ी रकम किसके ढिंग होएगी, तो हमारे ढिंग है ना, हम जरा इकट्ठी करके तब हम आपके लिए पैसा देंगे। हमने ऐसा बोला था उनके लिए, लेकिन वे ये बोले कि उससे क्या कहते हैं जब तुम बिल जमा ना करोगे तो हम केबल काट देंगे। तब हमने ये कहे अगर मट्टी तेल सरकार देना रही है और तो हम का जलाम है, जे बताओ बत्तियों तुम दोगे ना, सरकार मिट्टी तेलों ना दे तो हम का जाना, तुम्हारे जलाम है का जलाम है। और तुम दूसरी बात क्या भैया, तुम क्या कहते हो कि हम सरकारी नौकर है, अरे सरकारी नौकर और सरकार ने बनाओ तो हमारी सबके लिए है, चाहते ना कि अपना पेट भरने के लिए बुलाओ है। और सर ये हमारे लोगों का बिल भी ज्यादा नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि हमारे जैसे पति जो हसन है हमारे को चौराहे पे से, हमारे जो रड़े थे चौराहे पे से आ रहे थे, तो जब ये लोग हमारे ऊपर ऐठा उठी कर रहे थे, जब इनने सुने जब तब ये आए, ठीक उसके बाद में जब ये अनाप शनाप बोले तब इन्होंने भी हाथापात पाई कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पति महाराज ने कुछ ना करो ना, हम झूठ बोल रहे हैं, वे झूठ बोले उसको जान बेजान उनको कर। और हमारे 2 छोटे छोटे देखो बच्चा हैं, ठीक हम बहुत गरीब आदमी हैं, खेत पे से तुरंत आए के बैठे, हम सवेरे से अभी तक भूखे हैं, खाना ना खाओ हमने। अगर पुलिसों हमारी ना सुने और सरकारों हमारी ना सुनो, कोई हमारी ना सुनो, तो बताओ हम कहाँ जाएँ, जिया या ना जिया। सरकार का हमारी खाली एक वो है, वो आप उनके सामने रखो कि गरीब आदमी साले बड़े बड़े आदमी तो इतना बिल होता तुम उनसे कुछ ना कहते। अरे गरीब आदमी को लेके भाग जाए ना लेके भाग जाए, हम बिल देंगे। लेकिन अब हम सरकार से ये है कि गरीब आदमी को भैया कम ठगो, छोटे छोटे बच्चा उन्हें देख कर चलो, बताओ हम कहाँ से समर पाएंगे, इतने बड़े आदमी हम हैं। आप थे यहाँ पर? जी हम बाद में आए थे, हम घर पे थे अपने। जी, क्या हुआ था? हुआ ये था, ये लोग वीडियो बना के आ रहे थे, तभी ये लोग देख रहे थे हमारी लाइन कटी हुई पहले की थी कटी हुई, और ये लोग आए यहाँ हमारे चाची से बातचीत कर रहे थे, तब हम निकल गए और ये लोग बात करते करते हाथापाई करने लगे, घर में अचानक से घुसने लगे, जबरदस्ती करने लगे और विद्युत विभाग करनी। और ये जय साहब जो थे इन्होंने पैसे भी लिए थे और इसीलिए इन्होंने आए थे घर पे। कैसे पैसे लिए थे? पैसे लिए थे इन्होंने, बिल भी हम लोगों ने जमा किया, इसके बावजूद कि इन्होंने बिल जमा करने के बाद में इन्होंने अपना पर्ची वगैरह नहीं काटी हमारी। आपका बिल कब जमा हुआ था? हमारा जो लॉकडाउन लगा था तभी हमने जमा किया था। राजू देवी यही है क्या? जी। अच्छा, कब कराया था कनेक्शन? ये कौन माँ है आपकी? हाँ जी जी। अच्छा, कब कनेक्शन कराया था? लगभग 2014 में कलेक्शन कराया था। अच्छा, बिल कब से शेष है? बिल ये लॉकडाउन का हमने तो सभी भर दिया था, यही करीब 1-1.5 साल का बिल होगा और 70,000 के करीब में बिल आया है।
क्या कारण है जो जमा नहीं कर पाए? लॉकडाउन में समस्या होंगी इसलिए? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, जमीन कितनी है आपके पास? जमीन नहीं है। जमीन नहीं है। नहीं तो परिवार का गुजारा कैसे करते हैं? परिवार का यार एक ठेला लगाते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। ठेला लगाते हाँ, हम लोग अपनी दुकान की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए आए थे। जो लोग आए थे अचानक से घर में इधर उधर घुसने लगे और फिर वीडियो बनाते हो। जब उनसे कहा कि वीडियो मत बना तभी हैं? यहाँ की उन्होंने, बात है गंगाधर के यहाँ? हाँ जी। और जी हमारे पिताजी है नहीं और हम सबसे बड़े हैं, जी हमारी माँ है और छोटे छोटे हमारे भाई बहन हैं। इसीलिए हम काम करते हैं अपने घर में और इसी तरह से। हाँ बाजी। हाँ, हमने 15,000 अर्जुन के नाम को दिए लड़के को और उसने जमा नहीं किए। और जब आते हैं तब कनेक्शन काट जाते हैं बेर बेर, और जब हम उनको मना करते तब भी बोलते जाते अच्छा, विच्छेदन रसीद कितनी बार दे चुके हैं विभाग के लोग? इससे पहले भी दे चुके होंगे ऐसी रसीद? हाँ। अच्छा, एक बार और दे गए, तब हमने कहा कि रुक जाओ, तब तो हमने उन्हें पैसा दे दिया। अच्छा। हाँ, वो लोग गाली गलौज कर रहे थे और इसी वजह से हाथापाई में मोबाइल छूट गया, तभी वो उनका फोन टूट गया। कितना बिल है? 27,000। बता ये कितने समय का बिल है? 27,000। एक डेढ़ साल, 169। 1-1.5 साल का होगा, इससे ज्यादा नहीं है। और हमने पहले पैसे जमा कर दिए। लॉकडाउन में जमा किया था हम लोगों ने अर्जुन के व्यक्ति को। जमा करा नहीं उनने, अब पर्ची देंगे हम मांगते। अर्जुन को जमा किया था? हाँ, अर्जुन अभी है नहीं है? पता नहीं है, नहीं है, खत्म हो गया। अब देखिए, ये विधवा महिला है, इनका ये बेटा है। अब 27,169 रुपया बिल है जो मात्र 1 से 2 वर्ष का होगा। अब ये विचार करना होगा, ये गरीबों के बिल हैं, घरेलू कनेक्शन है और ये किस हिसाब से जो बिल भेजा जा रहा है। अब आपको हम ये भी दिखा दे रहे हैं, ये 27,169 रुपये बिल है। जो हमारे दर्शक लोग हैं वो भी इस चीज़ पर देखते हुए संज्ञान लें और तय करें आखिर ये किस हिसाब से बिल दिया जा रहा है। और हमारे जो योगी जी हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हें भी इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से गरीब वर्ग के जो उपभोक्ता हैं उनको लूटा जा रहा है विभाग के द्वारा। लेकिन जो विभाग है अपनी कमियों पर कोई कार्रवाई स्वयं पर नहीं करता है। उपभोक्ता से कहीं पर कोई कमी आती है तो सीधे कार्रवाई बढ़ा चढ़ा कर भी कर देता है, लेकिन उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा गंगाधर जी, गुस्सा क्यों आ गया है? सर जी एक बात बताइए, आप आपकी माँ बहन बेटी पे कोई मतलब कि बीवी पे कोई उल्टे सीधे हाथ पैर फेंके या अभद्र व्यवहार वगैरह करे तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा सर जी? रही बात बिल की, आप बिल हमको नोटिस भेजिए सर जी, जांच भेजिए हमारे लिए, या आप हमें सूचना दीजिए कि आपका बिल इतना है, आपके ऊपर FIR दर्ज करेंगे, या आप मतलब कि अमीन द्वारा हमारे पर कार्रवाई करिए या जुर्माना बोलिए। आपके तो बिल में वैसे भी मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है सर जी, ठीक है, वो सब कुछ हम दे रहे हैं। अच्छा, ये दुनिया भर चक्रवर्ती ब्याज चलता है, ये सब चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? सर जी बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन गरीब आदमी इसकी आवाज़ उठाते तो ये आज हमारे साथ वही तो हो रहा है सर जी, ये FIR दर्ज हो रही है। अच्छा, तो इसके बाद में जो हमारी बीवी बच्चों से अभद्र व्यवहार कर रहे थे, हम बाहर से आते सर जी, बच्चों से अच्छी तरीके से बात नहीं की जा रही। उसके बाद में हमने उनसे बातचीत करना चालू करो। वो 5-7 आदमी तो वो मतलब ये दिखा रहे थे हम बिजली डिपार्टमेंट से हैं वगैरह से हैं। इस चक्कर में उनको गुस्सा आया तो फिर हमको भी गुस्सा आया। वो 5-7 आदमी थे, हम अकेले ही थे, तो हाथापाई होने लगी थी। और जबकि हमारे घर वाले जो तो बीच बचाव ही करे, हम उनको ये मना कर रहे थे कि सर जी आप हमको 10 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको 10 दिन में हम आपका बिल जो है वो जमा कर देंगे सर जी, ठीक है, आप 10 दिन का टाइम दीजिए। ये हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ जोड़ के कह रहे थे, उनके पास कोई वीडियो वगैरह बनी हुई हो तो सोनपाल से हमने हाथ जोड़ के ऐसे करी विनती भी की थी, हमने सब 10 दिन। उसके बावजूद भी जय साहब जो हमारे थे वो ये कह रहे थे कि मतलब कनेक्शन काट गए थे, वो कनेक्शन जोड़ लिया था। जोड़ने का मतलब ये कि वो कनेक्शन काट दिया, हम जुड़वाए तो रोज़ उनको 200, 300, 500, 600 रुपये दे। वो राज रसीद जो हमको दे गए हैं रेड कलर की, वो कहने का मतलब ये है कि आप पे ये 600 रुपये का जुर्माना पड़ गया है। आप इसको कनेक्शन जब जुड़वाओगे, जब 600 रुपये हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति जोड़ने आएगा वो आप 600 रुपये दे के जुड़वा सकते हो। अपने आप से जोड़ लोगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस बात की लड़ाई है सर। अच्छा, विभाग का आदमी जोड़ देगा तब कोई आपत्ति नहीं? हाँ, वो 600 रुपये लेगा ना तब जोड़ेगा ना। अच्छा, हाँ, इसी बात की तो साहब लड़ाई है। बेटा ये लेके आना जरा इस मैडम सर जी, हमारी पोर्टल पर 19/12 पे देखो एक पप्पू मिश्रा करके उनसे भी बात हो चुकी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। और एक शहीद करके कोई नाम है, सालिक या शहीद करके, उनसे भी हमारी बातचीत हो चुकी है सर जी, ठीक है। और साहब जे शायद हमारे मतलब जय साहब का भी नंबर हो 90 45 40, इस पर भी हमारी बात हुई थी जय साहब का। 90 45 40 48 68, जिससे भी हम इनसे भी बात हुई थी, इन्होंने ही हमसे कहा था। लेकिन ये जितना आपका बिल आया है इसमें बिल गलत है सर जी, ये बिल हमारे 23,385। गलत है सर जी। बिल कितना होगा? कम
कम से कम सर 10,000-12,000 रुपये से ऊपर बिल ही नहीं हो सकता सर जी। अब जो मार्च में हम जमा कर देते सर जी, हमको छूट मिलती ना मार्च में, तो हम जमा कर देते हैं। और ये मीटर जो लगा हुआ आज रीडिंग निकाल लो, आज आप चेक करा लो सर जी, बिल हमारा पिछला निकलवा लो, हमारे पास भी है बिल की पर्ची वगैरह, उनसे निकाल सब जी, बिल हमारे ऊपर गलत निकल रहा है सर जी, गलत निकल रहा है जी सर। तो ये चीज़ आपने विभाग को बताई? हाँ दी थी, एक बार एप्लीकेशन वगैरह हमने की थी, जे साहब से शिकायत भी की थी हमने इस मैटर में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं है। और हमारे ये भतीजा सर जी अभी कोरोना काल में इसने 15-20 हज़ार रुपये जमा भी किया था अर्जुन नाम के व्यक्ति से, तो सर वो खत्म होगी, उसकी मृत्यु हो गई, इनका तो 15,000 रुपये सीधा डूब गया सर जी। अब ये इनसे किससे शिकायत करेंगे आप बताइए सर जी, अब इनको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? इनके 15,000 रुपये पानी में चले गए, सरकार का तो 2 रुपये भी नहीं हम लोग मारते हैं, और इनका 15,000 रुपये चला गया। जे साहब पूरा करें, कौन करें, यही हम पूछना चाह रहे थे। लेकिन जे साहब से बातचीत होने से पहले जे साहब अपना पावर दिखाने लगे हमको, उन्हें तुरंत ही फोन, उनको पुलिस वालों को फोन कर दिया, पुलिस वगैरह आई थी, उन पर कानूनी कार्रवाई FIR वगैरह दर्ज करा दी होगी। अच्छा जी सर। यहाँ पर जो बिल को लेकर किस तरीके से समस्याएं हैं और विभाग की जो कार्यशैली है उसे भी आप सभी ने देखा है और सभी भली भांति जानते भी हैं, और इससे हम भी जानते हैं जो विद्युत विभाग की जो कार्यशैली है वो किस तरीके से है। इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।